अध्याय 9। ओह और हाय। पहला दृश्य। दो दोस्त अजीज और करीम रास्ते में मिलते हैं। करीम: आदाब अर्ज अजीज भाई, तुम तो भाई ईद का चांद हो गए, कुछ परेशान मालूम होते हो। अजीज: क्या बताऊं करीम भाई, सर्दियों के दिन हैं, कुछ काम वाम है नहीं, नौकरी के लिए भटक रहा हूं। अगर नौकरी नहीं मिली तो घर में रोटी के लाले पड़ जाएंगे। करीम: नहीं नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी भाई, तुम घबराओ मत, मैं ख्वाजा साहब को जानता हूं, मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा। अजीज: वहां मुझे नौकरी मिल जाएगी? करीम: देखो, मिल तो जानी चाहिए, चलो अभी चलते हैं। दोनों चले जाते हैं। दूसरा दृश्य। ख्वाजा साहब की हवेली। देखने से ही लगता है कि किसी रईस का घर है। अजीज और करीम आते हैं। ख्वाजा साहब बैठक में बैठे हुए हुक्का पी रहे हैं। करीम झुककर: आदाब अर्ज है ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब: आओ करीम मियां, कैसे आना हुआ? करीम: ख्वाजा साहब, यह मेरा दोस्त अजीज है। अजीज: आदाब अर्ज है हुजूर। ख्वाजा साहब: कहो। करीम: हुजूर, अजीज को आप अपनी खिदमत में ले लें, बड़ा नेक और मेहनती आदमी है, अपने काम से आपको खुश कर देगा। ख्वाजा साहब अजीज को ऊपर से नीचे तक देखते हैं। तुम्हें तो पता है करीम कि मेरे यहाँ नौकरी में लोग अपने को खुशकिस्मत समझते हैं। मैं अपने नौकरों को खाना और रहने की जगह मुफ्त देता हूँ, क्या यह इतने पर काम करने को तैयार है? अजीज डरते डरते: हुजूर, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, घर में मेरे बीबी बच्चे हैं। ख्वाजा साहब: देखो, वैसे तो मुझे नौकर की कोई जरूरत नहीं है, पहले से ही मेरे पास 2 नौकर हैं, पर जब करीम तुम्हें यहाँ ले ही आया है तो मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा। तुम्हारी जरूरतों को देखते हुए मैं तुम्हें खाने पीने और रहने की जगह के अतिरिक्त 1 बोरी चावल भी दे दूंगा। अजीज: बड़ी मेहरबानी हुजूर। ख्वाजा साहब: लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम मेरा कहा काम पूरा न कर पाए तो तुम्हारी तनख्वाह काट ली जाएगी। अजीज: जी हुजूर। अजीज खूब मेहनत से काम करता है। काम करते 4 महीने बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद ख्वाजा साहब के पास आ खड़ा होता है। ख्वाजा साहब, क्या बात है? अजीज नम्रता से: हुजूर, मुझे घर छोड़े 4 महीने हो गए हैं। ख्वाजा साहब: तो? अजीज: हुजूर, खेतों में काम करने का समय आ गया है। ख्वाजा साहब गुस्से में: तो कहना क्या चाहते हो? अजीज डरते हुए: हुजूर, मैं घर जाना चाहता हूँ। ख्वाजा साहब: तो जाओ, तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चलेगा? हाँ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें मेरा एक काम पूरा करना होगा। मेरे लिए बाजार से 2 चीजें खरीद कर लानी होंगी। ओह और हाय, यदि तुम ये चीजें नहीं ला सके तो तुम्हारी तनख्वाह नहीं मिलेगी। अजीज मन ही मन सोचते हुए, ये ओह और हाय क्या चीजें हो सकती हैं? जोर से: बहुत अच्छा हुजूर। सिर झुकाए कुछ सोचता हुआ चला जाता है। तीसरा दृश्य। अजीज बाजार में घूम रहा है। वह सोच रहा है कि ओह और हाय किस दुकान से मिलेंगी। अजीज दुकानदार से: भाई, क्या आपकी दुकान में ओह और हाय मिल जाएंगे? दुकानदार: ओह और हाय, ये क्या चीजें हैं? नहीं भाई नहीं, आगे जाकर पूछो। अजीज दूसरी दुकान पर जाता है। अजीज: भाई, क्या आपके पास ओह और हाय है? दुकानदार: तुम्हारा दिमाग तो सही है, ओह और हाय भी क्या चीजों के नाम होते हैं, कहीं और मालूम करो। अजीज बाजार में कई दुकानों पर पूछते पूछते थक जाता है, बस आखिरी दुकान बचती है, वह वहां जाता है। अजीज: भाई, क्या आपकी दुकान पर ओह और हाय मिल जाएंगे? दुकानदार: ओह और हाय, कुछ सोचकर: ये चीजें तुम्हें क्यों चाहिए?
अजीज, मुझे नहीं, मेरे मालिक को चाहिए। दुकानदार, तुम्हारे मालिक को ये चीजें क्यों चाहिए? अजीज, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात तय है कि यदि ये चीजें मैं नहीं ले गया तो मेरी तनख्वाह नहीं मिलेगी। ख्वाजा साहब मुझे यूं न जाने देंगे। दुकानदार, ख्वाजा साहब? क्या ये चीजें ख्वाजा साहब ने मंगवाई हैं? अजीज, हाँ, उन्होंने ही मंगवाई हैं। दुकानदार, कुछ सोचकर, देखो, ये चीजें बड़ी कठिनाई से मिलती हैं, पर मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अजीज, शर्त? कैसी शर्त? दुकानदार, यही कि ये चीजें तुम्हें ख्वाजा साहब के हाथों में ही देनी होंगी, किसी और के नहीं। अजीज, खुश होकर, बिल्कुल बिल्कुल जनाब, मैं ये चीजें ख्वाजा साहब के हाथ में ही दूंगा। दुकानदार भीतर से 2 डिबिया लाकर देता है। दुकानदार, ये लो। ओह और हाय, पर ध्यान रहे कि देना ख्वाजा साहब को ही। चौथा दृश्य। ख्वाजा साहब और कुछ व्यक्ति बैठक में बैठे बातें कर रहे हैं। अजीज तेजी से भीतर आता है। ख्वाजा साहब गुस्से से, नामाकूल, इतनी देर कहां लगा दी? लाया वे चीजें? अजीज, ये लीजिए हुजूर, बड़ी मुश्किल से मिली हैं, सारा बाजार छान मारा, तब कहीं एक दुकान पर मिली हैं। अजीज दोनों डिबिया ख्वाजा साहब के हाथ में रख देता है। ख्वाजा साहब एक डिबिया खोलते हुए, अरे, इसमें तो रुई है। रुई बाहर निकालते हैं तो उसमें से एक मधुमक्खी निकलकर ख्वाजा साहब को काट लेती है। दर्द से, ओह! दूसरी डिबिया खोलते हैं, एक ततैया निकलता है और उनकी नाक पर काट लेता है। नाक मलते हुए, हाय! पास बैठे लोग मुंह पर हाथ रखकर हंसते हैं। अजीज, हुजूर, मैंने आपका काम पूरा कर दिया, अब तो मैं जा सकता हूं। ख्वाजा साहब नाक मलते हुए आंखें नीची कर लेते हैं।